शुरू। ठीक है, इसमें कल हमने कर दिया था डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। आज थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए नए मेथड की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, मूविंग फर्दर, हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब होता क्या है, डायरेक्ट मेथड की ना लिमिटेशंस निकल के आती हैं। डायरेक्ट मेथड की लिमिटेशंस क्या है? फॉर एग्जांपल हमने ना कल xi fi लिया और कॉलम बनाते थे fi xi, ये कॉलम बनता था। ठीक है, अच्छा अगर यहां पर मैं वैल्यू लिख देता हूं 720 और यहां पर वैल्यू लिख देता हूं 365, तो ये क्या, इनका प्रोडक्ट बहुत हाई हो जाएगा। मतलब मैं ऑरली कैलकुलेशंस इनके प्रोडक्ट की नहीं कर सकता। ऑरली कैलकुलेशंस जब नहीं कर सकते तो हमें डायरेक्ट मेथड प्रॉब्लम देनी शुरू कर देता है। डायरेक्ट मेथड बिकम्स ए प्रॉब्लम। फॉर हायर मल्टीप्लिकेशंस, हायर मल्टीप्लिकेशंस के लिए डायरेक्ट मेथड मेरे लिए प्रॉब्लम बन जाता है। ठीक है, अब हायर मल्टीप्लिकेशन की मतलब हायर मल्टीप्लिकेशन की कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस, मेरे पास दो अलग मेथड्स और निकल के आ रहे हैं। ठीक है, एक मेथड निकल के आता है मीन का, दैट इज शॉर्टकट मेथड। ठीक है, इसी मेथड को एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोल देते हैं। और उसका रीजन मैंने दे दिया, बर्डन डिक्रीज करने के लिए ये मेथड की डेवलपमेंट हुई, इन ऑर्डर टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो शॉर्टकट मेथड निकल के आता है उसमें। ठीक है, और इसे बोलते हैं assumed mean method. This is known as assumed mean method. ठीक है, अब assumed mean method में होता क्या? assumed mean method को मैंने 4 स्टेप्स के बीच में, 5 स्टेप्स के बीच में डिवाइड कर दिया। ठीक है, assumed mean method को मैंने 5 स्टेप्स के बीच में डिवाइड किया समझने के लिए। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द assumed mean method, इसे मैंने 5 स्टेप्स के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करते हैं? स्टेप 1 में हमारे पास निकल के आता है प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, मतलब xi fi ये टेबल तैयार करना है, कॉलम्स। ठीक है, ये टेबल तैयार करना है जिसमें ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी, सेकंड में क्या निकल के आएगा, फ्रीक्वेंसीज निकल के आएंगी। ऑब्जर्वेशंस निकल के आएंगी और सेकंड में क्या निकल के आएगा, फ्रीक्वेंसीज निकल के आएंगी। ये मेरा स्टेप 1 निकल के आ रहा है। ठीक है, स्टेप 2, स्टेप 2 में हम क्या करते हैं, हम एक रफली ऑब्जर्वेशन में से from the observations that is xi, ठीक है, from the observations we select या कह लो और assume a mean, अपनी तरफ से उसे a का नाम दे देते हैं। ये कैसे करते हैं? ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास xi आ रहा है 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके से बीच में से सेंटर वाली टर्म कौन सी निकल के आ रही है, ऊपर से और नीचे से सेंटर वाली टर्म कौन सी निकल के आ रही है, 3। तो a क्या बन के निकलेगा, 3 बन के निकलेगा। इस तरह से हम assumed mean मानते हैं। ठीक है, कैपिटल A मान लेते हैं, बुक्स में कैपिटल A लिखा। अच्छा, ये तो होगी थी मेरे पास और नंबर्स। ठीक है, अगर मेरे पास इवन नंबर्स होते, ठीक है, 1 2 3 4,
एक्स आई ये चीज होती, तो मेरे पास चॉइस थी, इधर या तो 2 ले लूंगा या तो 3। ए यहां पर 2 निकल के आएगा या फिर ए निकल के आएगा 3, ये मेरी चॉइस है। कोई बच्चा 2 मान के चल सकता है, कोई बच्चा 3 मान के चल सकता है। अगर तो ऑड है तो पता ही है सेंटर वाली टर्म मेरी एज्यूम्ड मीन निकल के आ जाएगी। लेकिन अगर इवन निकल के आ रहा है तो सेंटर वाली टर्म्स 2 निकल के आती हैं, सेंटर वाली टर्म्स 2 निकल के आती हैं। दोनों में से किसी एक को एज्यूम्ड मीन मान लेते हैं, ये आपकी ऑब्जर्वेशन। सो स्टेप 2 क्या निकल के आता है? फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन दैट इज xi वी सिलेक्ट और एज्यूम ए मीन, उसे कैपिटल ए के साथ डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। एंड स्टेप 2 कंटिन्यू है, एंड इसके अंदर एक नया कॉलम ऐड करते हैं दैट इज DEI। इसके अंदर स्टेप 2 ही कंटिन्यू है, जो ऊपर हमने टेबल तैयार किया है उस टेबल के अंदर हम एक नया कॉलम तैयार करते हैं दैट इज DI। वो क्या होता है? xi माइनस ए। हर ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस कर करके लिखना, हर ऑब्जर्वेशन में से ए को माइनस करके लिखना, ठीक है। अब ये DI क्या होता है? DI को कहते हैं डेविएशंस। DI को कहते हैं डेविएशंस। डेविएशंस का मतलब ये निकल के आता है गैप। सिंपल लैंग्वेज में 10th क्लास के बच्चे के लिए मैं ये बोल रहा हूं, डेविएट हो गया गैप, कि मीन से गैप कितना निकल के आ रहा, डेविएट कितना हुआ, मतलब अपने पाथ से चेंज कितना हुआ। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, सिमिलरली ये रब कर रहा हूं, थोड़ा सा रब कर रहा हूं। ये ज़ूम इन वैसे सम करेंगे तो सब ज्यादा समझ में निकल के आएगा, ठीक है। स्टेप 3 को मैं यहीं पे लिख रहा हूं क्योंकि मुझे ना ये वाला स्टेप 1 के अंदर ही सारा कुछ करना, ऑल्दो स्टेप 3 निकल के आ रहा है लेकिन समझाना स्टेप 1 के अंदर ही है, फ्रीक्वेंसी टेबल के अंदर ही बनाना, ठीक है। तो स्टेप 3 क्या निकल के आएगा? मल्टीप्लाई fi and di, ठीक है। एंड प्रिपेयर ए कॉलम इन अबव टेबल। अब यहां पर मैं एक नया कॉलम तैयार करने वाला हूं, ठीक है। वो क्या निकल के आएगा? fi di। वो क्या निकल के आएगा? fi di। ठीक है, ध्यान से समझो इस बात। अब वो आवाज क्लियर आ रही है? अगर आवाज की साउंड की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बताओ प्लीज। बाकियों को क्लियर आ रही है? अच्छा ठीक है, अब ठीक है ना? ओके ठीक है। वो बस मुझे थोड़ा माइक के पास आके बात करनी है, मुझे ये पता चल गया। अच्छा, अब ये यहां पर 3 स्टेप्स यहां पर निकल के आए, पहले इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से देखो, इन 3 स्टेप्स को अच्छी तरह से देखो, क्योंकि स्टेप 4 मेरा इसी के साथ जुड़ा हुआ है। स्टेप 4 में क्या करना है? स्टेप 4 में जो भी ये कॉलम निकल के आया है उसका एडिंग कर देनी है। स्टेप 4 मेरा ये निकल के आया, स्टेप 4 में जो भी आपका 4th कॉलम निकल के आ रहा है ना, उसकी एडिंग करके लिख देनी है मल्टीप्लाई करने के बाद। मल्टीप्लाई करने के बाद इसके बाद स्टेप 5 निकल के आएगा, दैट इज मतलब मेरा जहां पर क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वो स्टेप क्या निकल के आ रहा है, ध्यान से समझना। स्टेप 5 तो एग्जैक्ट मीन मेरा निकल के आ रहा है ए प्लस समीशन fi di
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये n किसके इक्वल होगा? समीशन fi के इक्वल होगा। तो ये मेरा एग्जैक्ट फॉर्मूला निकल के आ रहा है। दिस इज नोन एज एज्यूम्ड मीन मेथड और शॉर्टकट मेथड। इसका रीजन मैंने दे दिया कि क्यों यूज करते हैं हम इसे। इसका रीजन मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्यों यूज किया जाता है ये मेथड। ठीक है, आइए एक सम करते हैं, उसमें सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ये सारे स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे। होप सो आपने नोट कर लिए सारे स्टेप्स। देख लो एक बार, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद। चलिए सम की तरफ जा रहा हूं। वेट दिया हुआ है यहां पे इन केजीज और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए। ठीक है, मतलब कि कोई एक क्लास है, उसने ऑब्जर्वेशंस में हमें क्या दिया कि वेट ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिन जिनका वेट निकल के आ रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ही क्वेश्चन ही 67 में केजी का वेट है 4 स्टूडेंट्स का, 70 केजी का वेट है 3 स्टूडेंट्स का, 72 मेरा वेट 72 ही है। ठीक है, ये है। तो ये निकल के आ रहा है। तो हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड मीन यूजिंग शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड की हेल्प के साथ मुझे मीन फाइंड करना। ठीक है, अब स्टेप्स के अकॉर्डिंगली मूव करते जाएंगे। स्टेप्स के अकॉर्डिंगली मूव करते जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे स्टेप्स बोले हुए। ठीक है, अब अगर आपकी क्लास देख के चलूं, काफी बच्चे ऐसे निकल के आ रहे हैं, मैंने कईयों को तो मिला हूं। ठीक है, काफी बच्चे ऐसे निकल के आ रहे हैं जिनका वेट मोर देन 75 होगा। मेरा अपना वेट 72 है। अब जिनका वेट मुझसे ज्यादा है, उन्हें थप्पड़ मारते हुए तो वैसे ही डर लगता है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अब स्टेप 1 के साथ चलता हूं। अब वहां पर एग्जाम में स्टेप्स मेंशन नहीं करने शुरू कर देने, सिंपल काम करना शुरू करना। तो ये इधर सीधा लिख लो xi, इधर सीधा लिख लो fi। तो ऑब्जर्वेशन लिख लो 67, 70, 72, 73, 75। फ्रीक्वेंसीज लिखी 4, 3, 2, 2, 1। ये मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप डेविएशंस। डेविएशंस के लिए सबसे पहले अज्यूम्ड मीन देखना। डेविएशंस के लिए सबसे पहले अज्यूम्ड मीन देखना। तो इसे ध्यान से देखो, इस बात को ध्यान से देखो। 72 बिल्कुल सेंटर में निकल के आ रहा है। जो सेंटर वैल्यू होती है दैट बिकम्स द अज्यूम्ड मीन। जो सेंटर वैल्यू देखो 1 2 3 4 5 टोटल ऑब्जर्वेशंस कितनी निकल के आ रही है? 5। लतिका कोई प्रॉब्लम आ रही है? समझ में आ रहा है बेटा? लतिका कुछ पूछना है? चलिए, तो यहां पर मेरा अज्यूम्ड मीन क्या निकल के आ रहा है? ठीक है, तो मैं यहां पर मेंशन करने वाला हूं a इज इक्वल टू 72। तो यहां से di निकालने वाला हूं xi माइनस a। अब ये मेरा स्टेप 2 चल रहा है। स्टेप 2 कंप्लीट कब होगा? जब मैं di पूरा निकाल लूंगा। तो कैसे निकलेगा? ध्यान से समझो। 67 माइनस 72, ठीक है, दैट इज -5। इसी तरह से 70 माइनस 72 दैट इज -2। ठीक है, इसी तरह से 72 माइनस 72
दैट इज इक्वल टू 0। 73 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 1। इसी तरह से 75 माइनस 72 दैट इज इक्वल टू 3। इस तरह से मुझे डी निकालना है। xi में से assumed मीन माइनस करता जा रहा हूं। यहां पर मेरा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से स्टेप 4 की तरफ मूव कर रहा हूं। स्टेप 4 में क्या था, fi को di के साथ क्या कर देना, मल्टीप्लाई। अब देखो कैलकुलेशंस कितनी इजी निकल के आ रही हैं। ठीक है, सीधा कर सकता हूं। ये देखो, ये 4 और ये -5 मल्टीप्लाई -20, 3 and -2 -6, 2 and 0 that is 0, 2 and 1 that is 2, 1 and 3 that is 3। ये कैलकुलेशंस मल्टीप्लिकेशन देखो कितनी इजी निकल के आ रही है। अगर यही मल्टीप्लिकेशन 67 into 4 करते तो टफ मल्टीप्लिकेशंस निकल के आते थे। ठीक है, यहां पर मेरा स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसी तरह से आगे बढ़ते हुए जा रहा हूं स्टेप 4 की तरफ। ठीक है, स्टेप 4 में क्या था, ये सारा उठा के ऐड करना। समीशन fi di इज इक्वल ऐड करना है। अब ये सारा कैसे निकल के आएगा, -20 -6 -26 नीचे आ रहा है 5। ठीक है, -26 में से 5 को माइनस किया। अब देखो एडिशन भी कितनी इजी निकल के आ रही है। तो क्या निकल के आया, -21। क्या निकल के आया, -21। ये मेरा पूरा टेबल स्टेप 4 तक निकल के आ गया सारा। चेक कर लो, नोट कर लो। अगले पेज के ऊपर जा रहा हूं मीन निकालने के लिए। तो सबसे पहला स्टेप था xi fi तैयार करना। सेकंड स्टेप में assumed मीन को मानना। assumed मीन हमेशा सेंटर में से निकाला जाता है। ठीक है, अगर ऑड टर्म्स होती हैं तो सेंटर सीधा बिल्कुल बीच में निकल के आ जाता है। इवन टर्म्स के बीच में 2 मीडियंस मतलब सेंटर्स निकल के आ जाते हैं। ठीक है, वहां से डिविएशन निकाला। डिविएशन निकालने के बाद फोर्थ स्टेप में थर्ड स्टेप में fi इंटू डी कर दो, डिविएशन कर दो, फ्रीक्वेंसी को मल्टीप्लाई कर दो डिविएशन के साथ। फोर्थ स्टेप के बीच में fi di को सारे को उठा के ऐड कर दो। सारा उठा के क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, सिमिलरली यहां पर n निकाल लो। n क्या निकल के आ रहा है, ये सारा उठा के ऐड कर दो। 7 7 9 9 11 11 12 12 निकल के आ रहा है। ये टेबल मेरा कंप्लीट हो गया। fi का भी एडिंग कर दी, समेशन fi di की भी कर दी। तो यहां से मेरा मीन क्या निकल के आया। ठीक है, स्टेप 5 मीन वो निकल के आ रहा है assumed मीन प्लस समेशन fi di डिवाइडेड बाय n। 72 प्लस -21 डिवाइडेड बाय 12। इस तरह से निकल गया। ठीक है, कटिंग होगी 72 माइनस 7/4। 3 के टेबल पर कटिंग कर दी। एलसीएम लिया 288 माइनस 7/4 कितना निकल गया, 281/4 डिवाइड करके आया 70। ये मेरा मीन निकल के आया। दिस इज माई मीन। ये मेरा मीन निकल के आया। चेक कर लो एक बार, कुछ भी नहीं है इसमें, कोई मुश्किल काम नहीं है, बड़ा इजी निकल के आ रहा है। पहले टेबल तैयार किया, अज्यूम्ड मीन माना, उसके हिसाब से सारा काम किया। ठीक है, चलिए मैं अगले मेथड की तरफ जा रहा हूं। मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, दैट इज स्टेप डिवीजन मेथड।
मेरा नेक्स्ट मेथड जो निकल के आता है वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टेप डिवीजन मेथड निकल जाता है। अगेन इसका मोटिव वैसे का वैसा ही है, ये वही चाहता है कि हाँ कैलकुलेशन डिक्रीज हो जाए। इसका मोटिव बिल्कुल वैसा का वैसा ही है, कैलकुलेशन डिक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब याद रख लो इसमें, ठीक है, जो हम कॉलम तैयार करते थे ना पीछे, Fi, Xi, Fi, Di, यहां तक ये बिल्कुल मैच करेगा, सेम एज दैट ऑफ शॉर्टकट मेथड। यहां तक ये बिल्कुल मैच करेगा, सेम एज दैट ऑफ शॉर्टकट मेथड। मतलब पहले दो स्टेप्स जो शॉर्टकट मेथड के निकल के आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताए, ठीक है, फर्स्ट टू स्टेप्स, स्टेप 1 एंड स्टेप 2 ऑफ शॉर्टकट मेथड आर सेम फॉर स्टेप डिवीजन मेथड। स्टेप डिवीजन मेथड के लिए ये बिल्कुल सेम है। तो चेंज कहां पर निकल के आएगा उसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, चेंज निकल के आता मेरा स्टेप 3 में, यहां पर मुझे एक कॉलम और ऐड करना है। ठीक है, तो क्या करते हैं स्टेप 3 में, मैं स्टेप 3 की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, स्टेप 3, चूज ए नंबर कॉल्ड H। तो ये H नंबर मैंने चूज किया। अब ये H नंबर चूज कैसे करना, ठीक है, ये H नंबर चूज कैसे करना है, अब ये देखना। H नंबर हम चूज करते हैं विद द हेल्प ऑफ DI। ठीक है, कॉमन मल्टीपल ऑफ DI। हमने DI निकाले, यहां पे DI सारे निकलने के बाद जो उसका कॉमन मल्टीपल निकल के आ रहा है उसे H का नाम दे देते हैं, दैट बिकम्स द H। ठीक है, तो करना क्या है, इसमें मेरे कॉलम्स निकल के आएंगे इस तरह से, Xi, Fi, Di। ठीक है, DI निकल के आ रहा है मेरा Xi माइनस A। तो मेरा एक फोर्थ कॉलम निकल के आएगा Ui। यहां से मेरा फोर्थ कॉलम निकल के आया Ui। ये बिल्कुल नया, ये होता है Di डिवाइडेड बाय H। यहां से चेंज आ गया, जो एक्स्ट्रा मेरा फोर्थ कॉलम निकल के आया Ui इज इक्वल टू Di अपॉन H। H क्या होता है, कॉमन मल्टीपल ऑफ Di। H क्या होता है, कॉमन मल्टीपल ऑफ Di। ये मेरा स्टेप 3 निकल के आया। ठीक है, ये मेरा कैसे निकल के आया, ये मेरा स्टेप 3 निकल के आया। ठीक है, इसी तरह से स्टेप 4, ठीक है। अब स्टेप 4 यहां पर लिख रहा हूं ऊपर करके। स्टेप 4 में क्या करना है, Fi और Ui को आपस में क्या कर देना, मल्टीप्लाई Fi एंड Ui। स्टेप 4 में ये करना। ठीक है, स्टेप 5 में ऐड या कह लो समीशन Fi Ui निकालो। ठीक है, मतलब ऐड करो, ऐड 1 2 3 4 5, ऐड द फिफ्थ कॉलम। ठीक है, एंड ऐड सेकंड कॉलम।
सेकंड कॉलम मतलब समीशन एफ आई निकल, समीशन एफ आई को क्या मान लूंगा, एन के इक्वल इसका इस चीज। ठीक है, अब यहां से लास्ट स्टेप के अंदर मेरा फॉर्मूला निकल के आएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है ध्यान से समझिए। स्टेप 6, ठीक है, फॉर्मूला क्या निकल के आ रहा है, एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम्ड मीन प्लस एच डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। ये मेरा फॉर्मूला निकल गया, ये मेरा फॉर्मूला निकल गया है, एंड दिस इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। दिस इज नोन एज स्टेप डेविएशन मेथड। इसका एक सम करेंगे, ठीक है, आज। उसके बाद आप अपनी एनसीईआरटी में से कर सकते हो। अच्छा, जैसे ही सेशन एक्सपायर होगा, जो नए बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा हूं, सेम लिंक के साथ वापस ज्वाइन कर लिया करो विद इन ए सेकेंड, लेट मत हुआ करो। ठीक है, विद इन ए सेकेंड वापस ज्वाइन कर लिया करो। ठीक है, अब मैं इसके ऊपर सम करने जा रहा हूं। किसी को रेपिटेशन तो नहीं चाहिए इसमें? वैसे सम में रेपिटेशन हो जाएगी, एक सम करेंगे उसमें रेपिटेशन हो जाएगी। ठीक है, अगेन इसका मोटिव ये है, अगर डी आई बहुत बड़ा निकल के आ गया, डी आई को और छोटा करना, अगेन मल्टीप्लीकेशन इजी करना। ठीक है, सम की तरफ जा रहा हूं, देखिए फाइंड मीन वेज। ठीक है, डाटा क्या दिया हुआ है, वेज, नंबर ऑफ वर्कर्स। अब ये वेज आ रही है 800, 820, 860, 900, 920, 980 एंड 1000। ये मेरी वेज निकल गया, और वर्कर्स ये फ्रीक्वेंसी निकल गया। ये मेरी फ्रीक्वेंसी निकल गया। ठीक है जी, अब हमें ये सॉल्व करना है बाय यूजिंग स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड की हेल्प के साथ मुझे ये सारा सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूं। तो यहीं से 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा है, तो 3 आगे से और 3 पीछे से छोड़ी, तो 7 का मीन क्या निकल के आ रहा है, 900। यहीं से निकाल लिया मैंने एज्यूम्ड मीन, यहीं से मैंने एज्यूम्ड मीन मान लिया। तो सीधा लिखूंगा लेट एज्यूम्ड मीन इज इक्वल टू 900, पहले से ही मान लिया। ठीक है जी, अब टेबल अगले पेज पे शो कर रहा हूं। ठीक है, टेबल मेरा अगले पेज पे निकल के आएगा, यहां तक नोट कर लो। तो मैंने टेबल कंस्ट्रक्ट करना शुरू किया। ठीक है, ये वेज आई, ये वर्कर्स आए। ठीक है, वेज को मान लिया एक्स आई, वर्कर्स को मान लिया एफ आई। ठीक है, वेज किस अकॉर्डिंगली आ रही, 800, 820, 860, 900, 920, 980, 1000। वेज इस अकॉर्डिंगली आ रही है। अब फ्रीक्वेंसी निकल के आ रही है 7, 14, 19, 25, 20, 10 एंड 5। इसको ऐड यहीं पे कर देते हैं, n निकाल लेते हैं, n आ गया 100।
साथ में ही ऐड कर दिया, आगे भी तो करना ही है ऐड, यहीं पे कर दिया। अब अगला कॉलम अगर अच्छी तरह से याद हो, डी आई, वो कैसे आता है, एक्स माइनस अज्यूम्ड वैल्यू, एक्स आई माइनस अज्यूम्ड वैल्यू। अब मैं माइनस शो नहीं कर रहा, सीधा आंसर लिख रहा हूं, 800 माइनस 900, अज्यूम्ड मीन क्या माना था, 900। ये देखिए अज्यूम्ड मीन मेरा क्या आ रहा था, 900, तो वो क्या आएगा, 800 माइनस 900 दैट इज माइनस 100, माइनस 80, माइनस 40, 0, 20, 80, 100। ये मेरा डी आई निकल गया। नोट कर लो इसे। ठीक है जी, यहां तक मेरा डी आई निकल के आ गया। अब डी आई का मुझे कॉमन मल्टीपल ढूंढना, कॉमन मल्टीपल ऑफ डी आई ढूंढना। अब कॉमन मल्टीपल ऑफ डी आई अगर चेक करोगे तो ये 20 निकल के आ रहा है, 100 भी 20 पे जाता है, 80 भी 20 पे जाता है, 40 भी 20 पे जा रहा है। तो कॉमन मल्टीपल मेरा डी आई का यहां पर क्या निकल के आ रहा है, 20 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो यहां से निकाल लूंगा, यहां पर लिखूंगा, नीचे करके लिखूंगा, लेट h इज इक्वल टू 20, लेट h इज इक्वल टू 20, 20 निकल के आ रहे हैं। लेट h इज इक्वल टू 20, अगर h मेरा 20 निकल के आ रहा है, यहां से मैंने ui निकाला, ठीक है, यहां से मेरा कॉलम निकल के आ रहा है ui का, di डिवाइडेड बाय h दैट इज 20, di डिवाइडेड बाय h। अब कैलकुलेशंस और इजी निकल के आ गई, ये आ जाएगा 5 -5 -4 -2 0 2 4 5, इजिली डिवाइड हो गया। अब लास्ट कॉलम जो मेरा निकल के आना है दैट इज एफ आई यू आई। लास्ट कॉलम क्या निकल के आएगा, एफ आई यू आई निकल के आएगा। ठीक है, अब f की मल्टीप्लीकेशन विद दी यू आई क्या निकल के आएगा, -35, फिर 14 की मल्टीप्लीकेशन विद -4, ठीक है, क्या निकल के आएगा, -56, 19 की मल्टीप्लीकेशन विद -2 क्या निकल के आएगा, -38, 0 अगेन 20 की मल्टीप्लीकेशन विद 2 दैट इज 40, 10 की मल्टीप्लीकेशन विद 4 दैट इज 40, 5 की मल्टीप्लीकेशन विद 5 दैट इज 25। अब इसको ऐड कर देना, सारा एंड में ऐड कर देना, उठा के सारा ऐड कर दो एंड में। ठीक है, ऐड करने के बाद मेरा नेट रिजल्ट निकल के आ रहा है -44, नेट रिजल्ट मेरा निकल के आया -44। चेक कर लो एक बार,
ये टेबल अच्छी तरह से देखो। इसके बाद सीधा ही मैं मीन का फॉर्मूला लगाने वाला हूं। इसके बाद सीधा ही मीन का फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो वो कैसे निकल के आ रहा है, लिख लो अगले पेज पे। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस एच समीशन एफ आई यू आई डिवाइडेड बाय एन। ए निकल के आ रहा है 900, एच निकल के आ रहा है 20, ये माइनस 44, ये 100। इस तरह से निकल, ठीक है। ये कटिंग होगी 900 माइनस 88 अपॉन 10, 900 माइनस 8.8, माइनस करके लिखो। माइनस करके आ रहा है आपका 991.2। ठीक है, आंसर आ रहा है 991.2। दिस इज माई आंसर। ठीक है जी। अब एग्जाम में हमें कैसे पता चलता है कि यहां पर शॉर्टकट लगाना चाहिए यहां पर, तो याद रखिएगा जहां पर आपकी कैलकुलेशंस बड़ी निकल के आ रही हैं तो डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करना। अब कभी कभी एग्जाम में मेंशन नहीं किया होता कि यूज विच मेथड, वो आपने अपने आप दिमाग लगाना। अब टाइम, जिस बच्चे ने अपना टाइम एग्जाम में बचाना है तो वो कैलकुलेशंस इजी करने के लिए शॉर्टकट मेथड की तरफ जाएगा। अब शॉर्टकट मेथड जब वो लगा रहा है तो ध्यान दो इस बात पे, शॉर्टकट मेथड जब उसने लगाया, अगर उसने देखा कि डी की वैल्यूज बी मेरी बड़ी निकल के आ रही है, ठीक है, अगर तो डी आई की वैल्यू सिंगल डिजिट की निकल के आ रही है तब तो ठीक है, शॉर्टकट मेथड चलने लो। लेकिन अगर ये मेरी 2 डिजिट्स या 3 डिजिट्स की निकल के आ रही है डी आई की वैल्यू, तो स्टेप डेविएशन मेथड लगा दिया करो। एफ क्या ऐड करके यहाँ कहाँ पे लिखा है मैंने, यूआई क्या आनी है, 1 आनी है। ओहो यस यस यस, यहाँ पे 1 आ, तो ये मेरा 20 है। अब आ जाएगा ठीक, अब 44 आ रहा होगा, माइनस 44 आगे सही है, यहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हो गई थी। ठीक है, क्लियर है। अब मैं यहां पर ये बता रहा हूं आपको लास्ट में कि कहां कहां स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड यूज करना। अगर डीआई निकाल लो सिंगल टर्म की आ रही है, फॉर एग्जांपल जैसे पिछला क्वेश्चन देखो आप, जहां पर हमने शॉर्टकट मेथड यूज किया, अब यहां पर देखिए डीआई मेरी यहां पर क्या निकल के आ रही है, चेक करो जरा, डीआई मेरी यहां पर सिंगल डिजिट की निकल के आ रही है। मैं यही बता रहा हूं, जहां पर आपकी डीआई सिंगल डिजिट की निकल के आएगी, जहां पर आपकी डीआई सिंगल डिजिट की निकल के आएगी वहां पर शॉर्टकट मेथड यूज करिए, ठीक है। लेकिन जहां पर आपकी डीआई, जिस जगह पर आपकी डीआई 2 डिजिट्स की निकल के आ रही है या 3 डिजिट्स की निकल के आ रही है, ठीक है, जैसे यहां पे 2 डिजिट्स की निकल के आ रही है और 3 डिजिट्स की निकल के आ रही है, तो साथ में स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ चले जाओ, ठीक है। अब ऐसा करिएगा, अपनी एनसीईआरटी में से जितने भी मीन के क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं उन्हें सॉल्व करके मुझे सेंड करिएगा। कल मैं अगली एक्सरसाइज के ऊपर चला जाऊंगा।